एक और अहम खबर है, सदर मुमलिकत ने 27 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया है। कौमी असम्बली का इजलास पीर को दोपहर 12 बजे तलब किया गया है। सदर ने इजलास आइन के आर्टिकल 54A के तहत तलब किया है, ऐसा बताया जा रहा है। कौमी असम्बली का इजलास पीर को दोपहर 12 बजे तलब किया गया है और सदर मुमलिकत की जानिब से ये इजलास है। और आपको ये बताएं कि 27 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास होगा। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 54A के तहत ये इजलास तलब किया गया है। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर इस बारे में मजीद हमें बताएंगे। बताइएगा अली, एजेंडा क्या है इजलास का? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 27 तारीख को तलब कर लिया है और इसकी खास इम्पोर्टेंस है और ये आज का जो जॉइंट सेशन है उसके हवाले से इसकी खास अहमियत है कि जिस तरह से ये इजलास तलब किया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ वहाँ पे तकरीर की जा सके और इसको कंटिन्यूस जो है वो चलाया जा सके। पीर के रोज 12 बजे सदर मुमलिकत ने ये इजलास तलब किया है। वजारत पार्लिमानी अमूर ने ये समरी सदर मुमलिकत को भेजी थी कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करें, तो उसके ऊपर ये इजलास तलब किया गया है। आज जॉइंट सेशन जो है उसमें भी एक करारदाद लाई जा रही है जिसमें सोशल मीडिया और बाकी चीज जो है उनके ऊपर पाक फौज के हवाले से या इदारों के हवाले से या अदलिया के हवाले से जो भी गुफ्तगू है उसकी मजम्मत की जाएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक जो है बहुत शुक्रिया आपका। कराची से आपको अहम खबर देंगे। डीसी किमाड़ी के दफ्तर पर हमले का केस है। पीटीआई एमपीए अरसलान ताज की दरखास्त जमानत को मंजूर कर लिया गया है।